आज बड़ा ही विशेष दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है जब कोई भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं इस पृथ्वी पर या जाते हैं। ये दो तिथियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। वास्तव में ये पृथ्वी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि शास्त्र बताते हैं, वैष्णवेर आचार्य गण बताते हैं हमारे कि वैष्णवेर ठाकुर वैष्णव पद पृथ्वीर सुसंपदा। पृथ्वी की असली संपदा जो है वैष्णवों के चरण हैं, जो कि भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उनके चरण पृथ्वी की असली संपदा है। तो आज का दिन, ऐसे दिन जब वैष्णव आते हैं या प्रकट होते हैं, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं पूरी पृथ्वी के लिए। और विशेष रूप से आज का दिन महत्वपूर्ण है इस्कॉन के भक्तों के लिए, क्योंकि हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी आज ही के दिन 14 नवंबर 1977 14 नवंबर 1977 शाम को लगभग 7:20 पे इस संसार से तिरोभूत हुए श्री वृंदावन धाम में। और बताया जाता है जिस दिन आचार्य प्रकट होते हैं या प्रकट होते हैं, ये दो तिथियों पे बड़े ही कृपालु हो जाते हैं, ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि आते हैं इस संसार में हमारे लाभ के लिए संसार की प्रवचनों में प्रपंच में भ्रमण करते हैं, हमारे सुख के लिए प्रचार करते हैं। परंतु जब तिरोभूत होता है तो इसका मतलब वो यहाँ से वापस अपनी नित्य सेवा राधा कृष्ण की सेवा में चले गए। तो इसलिए वो बहुत प्रसन्न होते हैं आज के दिन। तो आज श्रील प्रभुपाद जी का तिरोभाव तिथि है, इसलिए हम श्रील प्रभुपाद जी के विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम गाएंगे राधा माधव कुंज बिहारी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल थाई गो। सब लोग झुक के प्रणाम करेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवार कचार्य वरिष्ठोत्तम श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिवार के चार वरिष्ठोत्तम श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी जमुना देवी की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद प्रभाव तिथि महोत्सव की जय। निताय गौर ब्रह्मानंदे श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की जय। श्री श्री राधा दामोदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Srila Prabhupada ki Hare Krishna. तो आज श्रील प्रभुपाद जी की तिरोभाव तिथि है और हम देखेंगे कि आज से लगभग 525 साल पहले, आज से लगभग 520 अथवा 25 साल पहले श्री गौर हरि जो साक्षात परम भगवान हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, परम भगवान जिनके विषय में बताया जाता है यस्यैक पादाम भुज भक्ति लभ्य प्रेमाविधान परमापमर्थ तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। जिनके श्री चरणों में प्रणाम करने मात्र से यस्यैक पादाम भुज भक्ति लभ्य, व्यक्ति को भक्ति प्राप्त होना शुरू हो जाती है। प्रेमाविधान परमापमर्थ, प्रेम का खजाना प्राप्त हो जाता है। परम पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया गया। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? कोई जानता है में से? 4 पुरुषार्थ जो मनुष्य को प्राप्त करने चाहिए। नहीं पता? हाँ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। व्यक्ति पहले धर्म करता है, धर्म के कार्य करता है तो उससे फिर उसको अर्थ की प्राप्ति होती है
है ना। अर्थ बोले तो धन, धर्म करेंगे उससे अर्थ की, पुण्य होगा तो उससे अर्थ की प्राप्ति होगी। अर्थ प्राप्ति होने पे व्यक्ति क्या करता है, अपनी काम इच्छाओं को पूरा करता है। काम इच्छाओं का मतलब है अच्छे वस्त्र पहनने की इच्छा, अच्छे घर में रहने की इच्छा, गाड़ी प्राप्त करने की इच्छा, जो भी कामनाएं हैं उनको पूर्ण करता है। धर्म, अर्थ, फिर काम। और जब इनको पूर्ण करते करते उसको एक समय लगता है कि इस सबको मैं प्रयास करता जा रहा हूँ इतने समय से, फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है, तो वो फिर किसके लिए प्रयास करता है, मोक्ष के लिए। तो ये 4 वेदों के पुरुषार्थ बताए गए हैं, परंतु एक पंचम पुरुषार्थ भी बताया गया है जिसको परम पुरुषार्थ, परम बोले तो एब्सोल्यूट, जो पूर्ण, इसको, इस पुरुषार्थ को, 5वें पुरुषार्थ को प्राप्त करने के बाद जीव को अन्य किसी संसार की वस्तु की अभिलाषा नहीं रह जाती, क्योंकि परमा आनंद की अनुभूति वो करना शुरू कर देता है। और वो पंचम पुरुषार्थ क्या है, प्रेम, भगवान के चरणों में प्रेम। जब जिस व्यक्ति के हृदय में वो प्रेम आविर्भूत हो जाता है, उसका मन हमेशा आनंद के उमाड़ लेता रहता है, क्योंकि हृदय में उसके कौन विराज जाते हैं, भगवान। श्री चैतन्य महाप्रभु जब महाराज प्रताप रुद्र उनको आकर के गीत सुना रहे थे, गोपी गीत, तो वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास कोरि वेतन मोरे देहो प्रेम धाना। कि इस पृथ्वी में जिसके पास प्रेम रूपी धन नहीं है, भगवत प्रेम रूपी, भगवान के चरणों में जिसके पास प्रेम रूपी धन नहीं है, वास्तव में वो दरिद्र है। दरिद्र समझते हैं, दरिद्र, वास्तव में वो गरीब है। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, जिसके पास प्रेम रूपी धन नहीं है वो दरिद्र है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि हे भक्तों, हे वैष्णव, आप हमें दास बना लीजिए, दास बना करके क्या कीजिए, हमारे को वेतन दीजिए। वेतन देते ना दास को, वेतन दीजिए, और वेतन में क्या दीजिए, देहो प्रेम धन, दास कोरि वेतन मोरे देहो प्रेम धन। तो असली धन प्रदान करते हैं, जिससे जीव का हृदय आत्यांतिक रूप से संतुष्ट हो जाता है, हमेशा प्रसन्नता उसके हृदय में विराजमान रहती है, चित्त उसका प्रस्फुटित रहता है। प्रस्फुटित समझ रहे हैं, जैसे कमल खिले रहते हैं, जैसे चंद्रमा की किरणों में, क्या नाम है, कुमुद, कुमुद है ना, लिली, वो खिल जाता है। उसी प्रकार से जब नाम संकीर्तन और भगवान का प्रेम रूपी किरणें हमारे हृदय पे पड़ती हैं, तो हमारा हृदय रूपी कमल खिल जाता है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में शरण लेने से व्यक्ति को यह आसानी से प्राप्त होता है। इसलिए तस्मै जगन मंगल मंगलाय, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत होना जगन मंगल मंगलाय, पूरे जगत को मंगलकारी बना दिया है, मंगलमय बना दिया है। तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। ऐसे भगवान श्री चैतन्य चंद्र के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, जो कि सबों के हृदय में विराजमान परमात्मा हैं, जो कि वही निराकार ब्रह्म ज्योति हैं, जिसको ब्रह्मवादी देखना चाहते हैं, जिसमें विलीन हो जाना चाहते हैं। वही सबों के हृदय में परमात्मा है, और वही षडैश्वर्य पूर्ण यह भगवान सा स्वयंमयम, और वही साक्षात षडैश्वर्य पूर्ण भगवान श्री कृष्ण हैं। वो श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण हैं, वो क्या कहते हैं, उनकी वाणी हम सुनते हैं, वो क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं। इस संसार में आने से पहले भगवान का एक स्वभाव है कि भगवान कभी भी संसार में अकेले नहीं आते। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को यदुरानी माता जी ने एक फोटो बना करके दी कृष्णा की, त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हैं। त्रिभंग ललित समझते हैं ना, 3 जगह से टेढ़े, हाथ में बंसी लिए खड़े हैं, सिर पे मोर मुकुट है, और दिखाया श्याम वर्ण है उनका। और जब श्रील प्रभुपाद ने देखा तो प्रभुपाद बोले, दिस इज नॉट कृष्णा, दिस इज नॉट कृष्णा। यदुरानी माता हैरान हो गई, बोले कि ऐसे ही तो बताया था आपने, श्याम वर्ण, पीत वस्त्र, मोर मुकुट मोर मुकुट और हाथों में बंसी। बोले बट दिस इज नॉट कृष्णा। फिर वो ना बहुत सुंदर बना के लाई, बहुत सुंदर बना के लाई, प्रभुपाद को दी।
प्रभुपाद बोले बट दिस इज नॉट कृष्ण, ये तो कृष्ण नहीं है। सो फिर वो पूछे प्रभुपाद हाउ कम दिस इज नॉट कृष्ण, ये कृष्ण कैसे नहीं हो सकते, बताओ, हमने तो देखा नहीं है, हमने तो जो आपने वर्णन किया उसी के आधार पर बनाया है। फिर प्रभुपाद जी बोले दिस कैनॉट बी कृष्णा बिकॉज कृष्णा इज नेवर अलोन, कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते, हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। ओहो हो, फिर वो गई सेम पेंटिंग जो बनाई उन्होंने थे उसके पीछे वो सुंदर गाय बना के लाई। गाय भी भगवान की भक्त है भगवान के धाम में। प्रभुपाद बोले व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, दिस इज रियल कृष्णा। और फिर प्रभुपाद ने वो लगा लिया अपने रूम में। सो कृष्णा इज नेवर अलोन। और अब जब वो संसार में लीला करने के लिए आते हैं, अकेले नहीं आते, परंतु अपने से पहले ही कुछ लोगों को भेज देते हैं जो उनके गुरुजन हैं। गुरुजन का मतलब होता है माता पिता और जो ज्येष्ठ बंधु लोग हैं, और गुरु जिनसे वो दीक्षा लेंगे उन सबको वो पहले भेजते हैं और फिर खुद आते हैं। तो अब महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सबको। महाप्रभु क्या बता रहे हैं कि अब मेरे मन में क्या इच्छा है, कलयुग बढ़ चुका है, लोगों के अंदर कृष्ण भक्ति नहीं हो रही, अब मैं खुद प्रेम करना सिखाऊंगा लोगों को। अपनी आचार्य हमें सिखाई मु सवारे, अपने ही से आचरण करके सबको सिखाऊंगा भक्ति कैसे की जाती है। अच्छा, तो अब महाप्रभु क्या बोल रहे हैं देखो, नाम गुण संकीर्तना वैष्णवेरा शक्ति प्रकाश करिबे आमी निज प्रेमा भक्ति। बोले कि वैष्णव की एक विशेष शक्ति होती है। वैष्णव की शक्ति वो नहीं होती कि बहुत बाइसेप्स बने होंगे, वो किसी को एक मारेगा तो वो चित्त नीचे गिरा रहेगा, उठेगा ही नहीं कई दिनों तक। वो वैष्णव की शक्ति नहीं है। वैष्णव की शक्ति फिर बोले क्या, वैष्णव की शक्ति धन भी नहीं है, क्योंकि धन तो बिजनेसमैन और राजाओं की शक्ति होती है। धन से व्यक्ति को एक्सटर्नली खरीदा जा सकता है परंतु उसके हृदय को नहीं। बोले फिर क्या वैष्णव की शक्ति, उसका सौंदर्य, रूप सौंदर्य नहीं, ये रूप सौंदर्य तो केवल कृष्ण की शक्ति है, क्योंकि असली रूप सौंदर्य तो उन्हीं के पास है। बोले फिर क्या है वैष्णव की शक्ति, नाम गुण संकीर्तना वैष्णवेरा शक्ति। वैष्णव की शक्ति क्या है कि वो अपने मुख से निरंतर कृष्ण के नाम और गुण का संकीर्तन करता है और इससे कई लोगों के हृदय को वो जीत लेता है। ये शक्ति है, हृदय को जीतना है अगर किसी के, क्योंकि हर व्यक्ति के हृदय में कौन बैठा है, कृष्ण बैठे हैं परमात्मा स्वरूप में। जब वो अंदर बैठे हुए सुनते हैं अरे ये वैष्णव मेरा गुणगान कर रहा है, तो वो आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित होते हैं तो हृदय में बैठे बैठे उसको इंस्पायर करते हैं, सुनो इससे हरि कथा, सुनो इससे हरि कीर्तन, और लोग फिर उससे हरि कथा हरि कीर्तन सुनते हैं। सो वैष्णव की शक्ति क्या है, नाम गुण संकीर्तन, कृष्ण के नामों का, गुणों का, लीलाओं का संकीर्तन करता है, गायन करता है, कथन करता है। तो बोले कि मैं वैष्णव की शक्ति का प्रकाश करूंगा, देखना वैष्णवों के मुख से जो मेरे भक्त होंगे उनकी शक्ति का प्रकाश करूंगा, और अपने एक भक्त के माध्यम से, चिंता मत करो मेरा एक भक्त है, उसके माध्यम से मैं क्या करूंगा, प्रकाश करीब आमी निज प्रेमा भक्ति, उसके माध्यम से मैं अपनी प्रेमा भक्ति की स्थापना करूंगा पूरे विश्व के अंदर। आगे देखिए क्या कहते हैं श्री गौर सुंदर। এই মত কলি পাপ করিব সংহার, सब चल आगे पाछे न कर विचार। महाप्रभु कह रहे हैं चलो चलो चलो, तुम सब जाओ, जाकर के इस पृथ्वी पे जन्म ले लो, क्योंकि मुझे लीला करनी है। तुम कोई विचार मत करो, यहां मत रुकना। क्यों? क्योंकि मैं वैष्णवों के माध्यम से मैं रिवील करूंगा, मैं प्रकाशित करूंगा कि क्या वैष्णवों की शक्ति होती है, और उन वैष्णवों की शक्ति के माध्यम से मैं इस कलयुग का संहार कर दूंगा। कलयुग में जो पाप वृत्ति है उसका संहार कर दूंगा, नाश कर दूंगा। इसलिए हे मेरे प्रियजनों, तुम यहां मत रुको, तुरंत जाओ और इस पृथ्वी पे जन्म ले लो। आगे देखो क्या कहते हैं,
बोले पर मैं आऊंगा जब मैं खुद डायरेक्ट वैष्णव की शक्ति का प्रकाश करूंगा तो कुछ दुष्ट यहां से भागेंगे, कुछ पापी लोग जो हैं मुझसे बच करके भाग जाएंगे। कहां जाएंगे? कोई पाश्चात्य जगत में चला जाएगा, कोई सदर्न साइड पे चला जाएगा, है ना। जैसे पाश्चात्य जगत पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, सदर्न वर्ल्ड सब इधर उधर भाग जाएंगे। बोले फिर चिंता मत करो, उनके लिए भी मैंने व्यवस्था करी है। बोले क्या होगा? देखते हैं महाप्रभु क्या कहते हैं। यदि पापी छाड़ी धर्म दूरे देशे जाय, मोरा सेनापति भक्त जाइबे तथाए। यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, मोरा सेनापति भक्त जाइबे तथाए। मेरे कई जो लोग पापी यहाँ से छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, मुझसे बच जाएंगे, जो मुझसे हरि कथा और भक्ति से बच जाएंगे, जिसका मैं प्रचार करने आया हूँ, मेरा सेनापति भक्त आएगा। सेनापति भक्त, सेनापति का मतलब क्या होता है? मेरे बिहाफ पे वो सारा कार्य करेगा। उसके पास कई सारी सेनाएं होंगी, कई सारे लोग उसकी सेवा में होंगे। सेनापति ऐसा ही होता है ना, जिसके पास बहुत सारी बटालियन होती है, परंतु वो लीड कर रहा होता है किसके बिहाफ पे? राजा के। राजा कौन है? स्वयं भगवान। और उनका सेनापति बोल रहा आएगा और वो पूरी सेना तैयार करेगा, खुद टीम बिल्ड करेगा वो, और मैं भी उसके लिए कुछ भेजूंगा साथ में, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये लोग तो पहले से मेरे साथ हैं, भगवान ने भेजा इनको मेरे लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी को स्वीकार किया गया आचार्यों के द्वारा कि ये हैं वो सेनापति भक्त, क्योंकि महाप्रभु ने बोला था दूर देश में जो जो गए होंगे उनको जाकर के वो भक्ति देगा। तो श्रील प्रभुपाद से पहले तो कृष्ण भक्ति का प्रचार इस भारत से बाहर किसी ने किया ही नहीं। वास्तव में भारत के अंदर भी ऐसा प्रचार पहले कभी नहीं हुआ। आज विश्व के एक एक कोने में आप चले जाओ, वहाँ पे हरि कथा, हरि कीर्तन, जो वैष्णवों की शक्ति है उसका प्रकाश हो रहा है। और स्थापना किसके द्वारा की गई है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो ये प्रभुपाद जी असाधारण जीव हैं, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि साक्षात भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। और कहाँ से आए हैं? भगवान के धाम से। जब कोई जीव भगवान के धाम से आता है तो ही ब्रिंग्स ग्रेट रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी। बहुत ही महान क्रांति लेके आ जाता है विश्व के अंदर। और हम देखते हैं विश्व में ऐसी क्रांति, जिस समय प्रभुपाद जी प्रेजेंट थे फिजिकली, ये स्थिति हो जाती थी एयरपोर्ट पे कि एक बार एयरपोर्ट पे 300 भक्त हवाई जहाज के पास पहुंच गए प्रभुपाद को रिसीव करने के लिए। जा सकते हो आप में से कोई? अभी पूरी जो मैनेजमेंट है एयरपोर्ट की वो हैरान थी कि हो क्या गया यहाँ पर। 300 लोग अंदर घुस गए, मृदंग करताल स्पीकर लेकर के, और गा रहे हैं जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। और प्रभुपाद जब हवाई जहाज से उतरे हैं, उतरते ही वहां पे सारे लोग, वो 300 वैष्णव जो आए थे, उन्होंने दंडवत प्रणाम कर दिया। और जब उन्होंने किया तो कई सारे और लोग थे जो कि भक्त नहीं थे, उन्होंने देखा कि बड़ा कुछ स्पेशल हो रहा है, उन सब ने भी प्रणाम किया। सचिनंदन महाराज बताते हैं कि वो भी वहीं थे और वो सोचे कि कहीं मेरी आंखों पे कुछ हो ना जाए, ये सब लोग प्रणाम करेंगे, मैं तो प्रणाम नहीं करूंगा, मैं क्यों प्रणाम करूंगा किसी को। पर जब सबने प्रणाम किया और प्रभुपाद आगे आए तो महाराज ने रियलाइज किया कि वो भी लेटे हुए प्रणाम कर रहे हैं। और चेहरा ऊपर उठा कर देखा तो वो चाहते थे कि बिल्कुल इनके नजदीक ना आए, तो बिल्कुल उनके चेहरे के सामने श्रील प्रभुपाद खड़े हैं। और बोले कि उसी समय मैं प्रभुपाद के पीछे पीछे चल पड़ा। और अब वो इस्कॉन में एक बहुत अच्छे स्तर पे वैष्णव हैं, प्रचार कर रहे हैं, सन्यासी हैं। तो अब प्रभुपाद जब अंदर पहुंचे, हवाई जहाज से उतर के वेटिंग लॉन में आए जैसे ही, तो वेटिंग लॉन में क्या स्थिति थी? वहां पर भक्त एक बहुत बड़ा, ये जैसा है ना
इसका 3 गुना बड़ा व्यासासन लेकर के एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं। और प्रभुपाद एयरपोर्ट पे ही व्यासासन पे बैठे हैं और अराइवल एड्रेस कर रहे हैं, आते ही प्रवचन दे रहे हैं एयरपोर्ट पे, और सब बैठे हुए हैं। तमाल कृष्ण महाराज आते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जब एयरपोर्ट की मैनेजमेंट काफ़ी डिस्टर्ब होकर के बोलती है कि सारे इस्कॉन डिवोटीज को साइड पे ले चलो, आपके स्वामी जी जो हैं, ठीक है, ही इज़ वेरी स्पेशल, सो विल गिव हिम वेरी स्पेशल केयर। मतलब आपके स्वामी जी महान व्यक्ति हैं, स्पेशल हैं, उनको स्पेशल केयर देंगे, बाकी सारे इस्कॉन डिवोटीज को यहाँ बुला लो। तो तमाल कृष्ण महाराज एक बेंच पे चढ़े, ऑल द इस्कॉन डिवोटीज आर, उनके हाथ में वो था बोलने वाला, ऑल द इस्कॉन डिवोटीज आर रिक्वेस्टेड टू कम ऑन दिस साइड इमीडिएटली। सारे इस्कॉन भक्तों से प्रार्थना है कि इस तरफ जल्दी से आइए। तो सारे इस्कॉन के भक्त चलने लगे इस तरफ, और श्रील प्रभुपाद जी भी उनके साथ आने लग गए। तो वो बोले, बट प्रभुपाद हमने आपको नहीं बुलाने के लिए। प्रभुपाद बोले, बट आई एम ऑल्सो इस्कॉन डिवोटी। ये प्रभुपाद की धन्यता है, अपने आप को अनकॉमन नहीं मानते। आचार्य जो हैं उनकी यही महानता है कि वो महान हैं, उनके चरणों में कई कई सन्यासी पड़े हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गज राजा उनके चरणों में। जैसे ये अम्बरीश प्रभु, क्या नाम है उनका, एल्बो फोर्ड, जो कि फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, वो उनके चरणों में सजदा करते थे। प्रभुपाद ने बोला कि हमें फिशर्स वो लेना है मेंशन, तो उन्होंने $145,000 डोनेशन में दिए कि ये खरीदने के लिए। तो इतना उनके, मतलब ऐसे ऐसे बड़े दिग्गज लोग उनके चरणों में रहते हैं। जो जॉर्ज हैरिसन बीटल्स के मेन हीरो थे, कह लो ऑनर थे, उन्होंने अपना इतना बड़ा, कितने एकड़ जमीन थी, भक्ति वेदांता मैनर लंदन में, सिर्फ प्रभुपाद ने कहा ये भगवान को क्यों नहीं देते, फटाक से दे दिया। ऐसे ऐसे लोग जिनके चरणों में रहते हैं, सैकड़ों हजारों लोग जिनको प्रणाम करते हैं। परंतु आचार्य की विलक्षणता क्या है इसमें, कि इतने महान होते हुए भी गाढ़ दैन्य हैं। जैसे सब हैं उनके साथ ही अपने आप को मान रहे हैं कि ये सब हैं, ये जब इधर जाएंगे ये भी इस्कॉन डिवोटी, मैं भी इनके साथ जाऊंगा। सो सिंपल, ये महानता है। क्या होता था देखिए, प्रभुपाद की सेवा कैसे करते थे। जब प्रभुपाद जी अपने कमरे से निकलते थे तो उनके शूज़ के ऊपर एक माता जी रोज आकर के फूल सजा के जाती थी उनके शूज़ के ऊपर। तो जब प्रभुपाद शूज़ पहनते थे और जैसे चलते थे, कुछ फूल यहाँ गिरते थे, कुछ फूल यहाँ गिरते थे, इतना सम्मान। एक दिन क्या हुआ, प्रभुपाद जी आए, शूज़ पहने और हिलाने लगे, फूल गिरे ही नहीं। प्रभुपाद पैर आगे करके ऐसे ऐसा हिलाए, फिर भी फूल गिरे ही नहीं। फिर प्रभुपाद हंस पड़े और हंस के चल पड़े, क्योंकि वो माता जी फूल हर बार सोचती थी फूल गिर जाते हैं, आकर के फूल स्टिच करके सिल के चली गई थी उसके ऊपर। इतना प्रेम। आप अगर वृंदावन में जाए, हम में से कितने लोग वृंदावन गए हैं, इस्कॉन मंदिर कितने गए हैं, प्रभुपाद जी के रूम में कितने लोग गए हैं। आप प्रभुपाद जी के रूम में जाइए, देखिए भक्त लोग कैसा प्रेम करते थे। उनके दाढ़ी के बाल तक रखे हुए हैं, उन्होंने शेव किया, वो बाल रखे हुए हैं संभाल के। और उनका डंडा, आखिरी टाइम पे उन्होंने कौन सा टॉवल यूज़ किया था वो रखा हुआ है। वो जो क्रीम यूज़ कर रहे थे वैसलीन, आधी यूज़ करी हुई तो आधी रखी हुई है। वो जो ऑयल यूज़ कर रहे थे वो ऑयल को सील करके रख दिया कि इतना यूज़ किया था, बाकी रखा हुआ है। एक एक डिटेल में चीज़। एक बार श्रील तमाल कृष्ण महाराज के शिष्य विश्वम्बर, वो हमेशा सोचते थे क्या ताबीज़ सा बांध के रखते हैं गुरुदेव, इनको किसी ताबीज़ की क्या जरूरत है। परंतु तमाल कृष्ण महाराज समझ रहे थे क्या सोच रहा है मन में, कुछ बोले नहीं। परंतु जिस दिन तमाल कृष्ण महाराज शरीर छोड़ने वाले थे, उस दिन सुबह सुबह उनको मालूम था वो शरीर छोड़ने वाले हैं, तो तमाल कृष्ण महाराज ने सारा सामान दिया विश्वम्बर को कि बांट देना, आज मैं वृंदावन जा रहा हूँ, ऐसा बोले वो। और फिर वो बोले कि ये ताबीज़ देखिए, ताबीज़। बोले हाँ, क्या तुम सोचते इसमें क्या है। तो उन्होंने खोल के दिखाया, उसमें एक बार प्रभुपाद ने का दांत टूट गया था, प्रभुपाद ने उनको दिया कि जाके फेंकाओ, तो उन्होंने उसका ताबीज़ बना करके पहन लिया। ऐसा प्रेम करने वाला होगा किसी को संसार में कोई। आज तीनों पूरे विश्व के अंदर एक भी मिनट ऐसा नहीं है जब प्रभुपाद जी की पूजा ना होती हो। हर दिन 7:30 बजे सुबह गुरु पूजा की जाती है हर मंदिर में, और हर क्षण कहीं ना कहीं 7:30 बज रहे हैं कि नहीं बज रहे। यहाँ पे बज रहे हैं, परंतु अगर यहाँ
5 बज गए हैं तो 7:30 दुनिया के किसी दूसरे कोने में बज रहे हैं कि मतलब हर क्षण कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी की पूजा चल रही है। ऐसे महान व्यक्तित्व जिनके विषय में वर्णन क्या किया जाता है, सुजनार बुधराधित पाद युगम युग धर्म धुरंधर पात्र वरम वरदाभयदायक पूज्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम यतिराज गणै परिसेव्य पदम। क्या है ऐसे प्रभुपाद जी जिसमें यतिराज सन्यासियों के जो शिरोमणि हैं वो उनके चरणों में आते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। सुजनार बुधराधित पाद पदम, जो संसार के सबसे अच्छे और महान लोग हैं वो इनके चरणों की पूजा करते हैं। और इन्होंने कैसे कार्य किए हैं, मृदंग शब्दै करताल नादै श्री कृष्ण संकीर्तनमुत्सवम ये अस्थापितं वस्त्र सहस्र वृंदम नमामि तं श्रील प्रभुपाद देवम। ऐसे श्रील प्रभुपाद देव को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने मृदंग के शब्द से, करताल की नाद से पूरे विश्व के अंदर हजारों वर्षों के लिए प्रेम नाम संकीर्तन की स्थापना कर दी है। अकेले सिंगल हैंडेडली शुरू किए। 40 रुपए जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी अमेरिका में, 40 रुपए लेकर के अमेरिका गए और फिर देखिए पूरे विश्व में कैसा प्रचार किया। शास्त्र बताते हैं कि जो इस प्रकार के वैष्णव हैं, अगर हम केवल इनकी शरण ले लेते हैं, इनका सम्मान करते हैं, इनकी आज्ञा का पालन करते हैं और मात्र दर्शन भी करते हैं तो सर्व सिद्धि होइबे ताहा येषाम संस्मरणाश मात्रम सद्यो शुद्धंति वै गृहे। केवल ऐसे वैष्णवों का स्मरण कर लेने मात्र से हम पूरे घर के साथ शुद्ध हो जाते हैं, पूरे परिवार के साथ शुद्ध हो जाते हैं। क्यों? ना कर्म बंधनम वैष्णवानाम च विद्यते, कर्म बंधनम वैष्णवों के ऊपर लगता नहीं है। फिर जन्म कैसे लेते हैं इस संसार में? मोक्षमाहुर मनीषिणा, ये तो केवल मुमुक्त जीव हैं, दूसरों को भी आनंद देने के लिए, दूसरों को भी परम लाभ की प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। जनस्य कृष्णाद विमुखस्य दैवाद अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नीनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। प्रकट होते हैं किस लिए? भ्रमण करते हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में। भ्रमण किस लिए करते हैं? अनुग्रहाय चरन्ति नूनम, सारे बद्ध जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, भगवान के बिहाफ पे अनुग्रह करके क्या करते हैं कि संसार के लोग जो दुख उठा रहे हैं उन सब को प्रदान करते हैं कृपा और उनको उन्मुख कर देते हैं भगवान की तरफ, जिससे उनके सारे दुख नष्ट हो जाएं। भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य, इन लोगों को भगवान की चरणों में लेकर के आ जाते हैं। ये है भगवान के शुद्ध भक्त। तो हम एक गीत है बस उसका अनुवाद पढ़ेंगे। श्रील जयपताका स्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी के गुणगान में ये गीत लिखा है। वो निकाल के दोगे? आपने खोला था, यदि गौर ना होते। फोन है आपके पास? यदि गौर नहीं, यदि प्रभुपाद ना होते। देखिए श्रील जयपताका महाराज ने एक सुंदर गीत लिखा है, यह है यदि प्रभुपाद ना होते तबे की होइते जीवन बहिते किसे। हम आपको जयपताका स्वामी महाराज के विषय में पहले बता देना चाहते हैं कि देखिए ये बंगाली में जो गीत लिखा उन्होंने, महाराज का जन्म अमेरिका में हुआ था। अमेरिकन बॉडी, बहुत सुंदर सुंदर प्रकांड शरीर, सर्व हर तरह से संपन्न थे, किसी चीज की कमी नहीं। परंतु 19 साल की उम्र में ही ग्रह परिवार त्याग के श्रील प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय स्वीकार किया और 21 साल की उम्र में संन्यास भी ले लिया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की उम्र में लिया था, मिल गया। इन्होंने 19 साल की उम्र में ही ले लिया और संन्यास लेने के पश्चात
पूरे विश्व में भ्रमण करने लगे और प्रचार इत्यादि कार्य करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली पे सुंदर मंदिर का निर्माण किया। विश्व की कई भाषाओं का इनको ज्ञान हो गया, जिसमें से मुख्य रूप से इन्होंने बंगाली को अपनाया, क्योंकि बंगाल में रह करके प्रचार करना शुरू किया इन्होंने। तो हैं वेस्टर्न बॉडी, परंतु बंगाली में इन्होंने देखो कितना सुंदर गीत लिखा है। और ये अनुभव कर रहे हैं कि आज इनके महाराज के लगभग 50,000 से ज़्यादा शिष्य हैं। श्रील प्रभुपाद ने इनको बोला था तुम्हारे कम से कम 50,000 शिष्य होने चाहिए। तो 50,000 से ज़्यादा इनके शिष्य हैं, परंतु इनके हृदय में क्या भावना चल रही है ये हम सुनते हैं। यदि प्रभुपाद ना होइते तबे की होइते जीवन बहिते किसे। अगर शिला प्रभुपाद ना होते तब क्या होता, कैसे हम इस जीवन का निर्वाह करते, कैसे इस जीवन को धारण ही कर पाते। ये जीवन हमारा यूजलेस सा हो जाता। क्यों? क्योंकि हमारे को कोई देने वाला ना होता। निताई गौरेरा अपार करुणा के दीते सकल देशे। कौन आता हमारे देश में और संसार के पूरे विश्व में अगर प्रभुपाद नहीं होते तो परम आराध्य परम करुणामय श्री चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम के आगार हैं, श्रीमन नित्यानंद प्रभु जो प्रेम के आगार हैं, इनकी करुणा को पूरे देश देश में विश्व भर में देने के लिए कौन जाता अगर प्रभुपाद ना होते। पाश्चात्य रजत पापी दुराचारी शून्यवादी मायावादी तादेर उद्धार करिबारे मन हेन कोन दयानिधि। बोले कि पाश्चात्य जगत में घोर नास्तिक भरे हुए हैं, मायावादी, भगवान के शरीर को भी माया मानते हैं और संसार को माया मानते हैं, अपराध करते हैं भगवान के प्रति, शून्यवादी, पूरे संसार को शून्य मानते हैं। बेसिकली नास्तिक भरे हुए हैं, घोर नास्तिक, हर प्रकार के दुष्ट कार्य करने को वो तत्पर रहते हैं पाश्चात्य जगत में, वेस्टर्न वर्ल्ड में। परंतु ऐसे घोर पापियों का भी उद्धार करने की इच्छा जिसके मन में जागृत हो जाए, ऐसे दया के सागर, ऐसे दया निधि कहाँ मिलेंगे? कौन हो सकता है ऐसे दया निधि? हाँ, है ना, कौन दया निधि? ऐसे दया निधि, ऐसे दया के सागर कहाँ हैं? और कोई भी नहीं है। तादेर निकट कौन जान आसी बलाई ते हरि नाम सभय जीव रूप सभ्य जीव रूपे गढ़िते तादेरा के होइते अगुया। जो भी व्यक्ति उनके पास आए उनको हरिनाम करवाना शुरू कर दिया, उनसे बुलवाना शुरू कर दिया। घोर पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, जिसने कभी जिंदगी में सुना ही नहीं था राम कृष्ण, ये एग्जिस्ट करता है नाम, बोलने में लोगों को दिक्कत होती थी। चाइना में लोग बोलते थे कृष्णा, रशिया के लोग बोलते कृष्णा, अमेरिकन कृष्णा, पर कोई भी क्लियर कृष्णा नहीं बोल सकता था, समझ ही नहीं आता था बोल क्या दिया। ऐसे लोगों से भी हरि नाम कौन बुलवाता अगर शिला प्रभुपाद ना होते? कौन बुलवाता है ऐसे लोगों से? सभ्य जीव रूपे गढ़ी ते तादेर। ऐसे दुष्ट दुराचारी, हर प्रकार का असभ्य कार्य करने वालों को सभ्य कौन बनाता? अनकल्चर्ड। जैसे एक बार शिला भक्ति चारण महाराज प्रवचन दे रहे थे, वहां बोलते दिस वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ओह वी शुड नॉट, नहीं, दिस वेस्टर्न कल्चर, oh there is no culture at all, we should not say there is any culture। बोले पाश्चात्य सभ्यता, बोले ओह पाश्चात्य सभ्यता, सभ्यता है ही नहीं, वो सिर्फ पाश्चात्य है, कुछ गंदगी है, सिर्फ सभ्यता है ही नहीं। परंतु उनसे भी, उनको भी सभ्य जीव बना दिया। शुद्ध, मांस भक्षण नहीं करते, कोई दुराचार नहीं करते, किसी प्रकार का गंदा काम नहीं करते, किसी प्रकार से समाज को हानि नहीं पहुंचाते, बल्कि मोस्ट हाइजीनिक लोग हैं वो। तादेर निकट देशे देशे हरि विग्रह सेवा आरती रात्रि दिने रथ यात्रा आदि महोत्सव सब सिखाइते कौन जाने।
अगर शिला प्रभुपाद ना होते तो देश देश में एक एक कोने में आज क्या हो रहा है, हरि विग्रह सेवा हो रही है, भगवान के विग्रह की सेवा हो रही है। आप जाइए कितने मंदिरों में, आप में से कितने लोगों ने अलग अलग मंदिरों में भ्रमण किया होगा। इस्कॉन के मंदिर के अलावा आप कहीं जाइए, वहाँ पर आपको भगवान की सेवा होते हुए कैसे दिखती है। कभी आपको लगता है कि भगवान की आरती को एक महोत्सव की तरह मनाया जाता है। एक पंडित जी होते हैं, उनके हाथ में एक घंटी और एक वो होता है लैंप, और वो टिन 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 करते हुए सब जगह वही घूमते हैं। भगवान का कई बार तो श्रृंगार भी जो है महीने में एक बार होता है या किसी उत्सव पर होता है। भोग लगाने की विधि भी देखो कैसे होती है। भगवान हनुमान जी को बूंदी को भोग लगाने के लिए मुंह पे चिपका देते हैं, खाओ, और फिर चींटियां जारी होती हैं वहां से खाने के लिए। कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, बहुत ज़्यादा है कुछ मंदिरों में, परंतु मोस्टली नहीं है। भगवान की कैसे प्रेम से सेवा की जाती है। यहाँ पर प्रतिदिन सुबह षोडश उपचार से, मधुपर्क इत्यादि से भगवान का अभिषेक किया जाता है, भोग लगाया जाता है, मधुपर्क, पंचगव्य, पंचामृत इत्यादि से उनका अभिषेक किया जाता है प्रतिदिन। उस चरणामृत को पूरा दिन भक्त लोग लेते हैं। प्रतिदिन नव श्रृंगार होता है भगवान का, हर दिन अलग अलग श्रृंगार होता है। ऐसा नहीं कि आज जो कपड़े पहने बोले अभी तो गंदे नहीं हुए, पहने रहो। हर दिन नया नया श्रृंगार, सुंदर ढंग से आरती। आरती होती है तो एक उत्सव होता है, सब कीर्तन करते हैं, गाते हैं सामने। कार्तिक में हर मंदिरों में सुंदर आलम होता है, हर व्यक्ति हाथ में दीप लेकर के भगवान को अर्पण करता है। क्या सुंदर उत्सव, भगवान की सेवा। और ये भी नहीं कि केवल भारत में, विश्व के कोने कोने में, मंगोलिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान में हमारे 2-3 मंदिर हैं, वहाँ पर भी प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होती है। विश्व का कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे भगवान की इस प्रकार से सेवा ना होती हो। और तो रथ यात्रा, जगह जगह रथ यात्राएं होती हैं। ये महोत्सव, हर दिन भगवान की रात्रि दिन उत्सव मनाए जा रहे हैं। अगर प्रभुपाद जी ना होते, क्या हमारे को इन महोत्सवों के बारे में पता भी होता? सीखने की बात तो दूर की, प्रभुपाद ने हमें ना इन्फॉर्मेशन दी, हमारे को ये उत्सव सिखाए कैसे मनाने हैं, इनमें कैसे भगवान की सेवा में डूब जाना है। अगर प्रभुपाद जी ना होते तो हम ये सब कभी सीख ना पाते। गीता भागवत चैतन्य चरिता प्रेमामृत रस सार, कतना सुंदर सरल करिया के बुझाइते आर। आप अगर प्रभुपाद जी के ग्रंथ से पहले आपने अगर कभी ट्राई किया हो गीता पढ़ने का, कितने लोगों ने प्रभुपाद जी के ग्रंथों से पहले गीता पढ़ी थी? आप लोगों ने पढ़ी थी, समझ में आई थी? मैं रोज गीता पढ़ता था नियम से, सुबह उठ के एक चैप्टर भगवत गीता का हर रोज पढ़ता था मैं, पर मेरे को कभी नहीं समझ में आती थी। पर मैं इसलिए पढ़ता था क्योंकि पढ़ना चाहिए। हर रोज पढ़ता था नियम से भगवत गीता का एक चैप्टर। ट्रांसलेशन पढ़ता था, श्लोक नहीं पढ़ता था। कभी पल्ले नहीं पड़ी। बस यही समझ में आता था कि एक अर्जुन है, एक कृष्ण है, कुछ तो कर रहे हैं ये। और जब वो वाला चैप्टर आता था, 11 चैप्टर जब भी आता था, तो मैं सोचता था क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। ये बड़ी बड़ी आंखें, ये विकराल शरीर, सबको पकड़ लिया सब। फिर भी पढ़ना चाहिए क्योंकि उसके बाद उसका महात्म्य होता था। महात्म्य समझ में आता था कि ये चैप्टर जो पढ़ता है उसके साथ क्या क्या होता है। एक बार एक बकरी, एक बार एक शिवजी, शिवजी किसको सुना रहे थे, एक बार एक भूत, ये सब तो वो स्टोरीज थोड़ी बहुत समझ में आती थी। भगवत गीता कभी समझ में नहीं आती थी, तो उसका महात्म्य समझ में आता था। एक दिन चैप्टर पढ़ता था, अगले दिन उसका महात्म्य पढ़ता था। परंतु जब श्रील प्रभुपाद जी की गीता पढ़ना शुरू करी, तब तो समझ में आने लगा जीवन का लक्ष्य क्या है। कहाँ इस संसार में हम गंध में पड़े हुए हैं, कहाँ आनंद का जीवन हमारा इंतजार कर रहा है। प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ने से पहले पल्ले ही नहीं पड़ी थी ये बात। हमें पता ही नहीं था ये 4 नियम क्या होते हैं, जो अपने घर परिवार में रह करके अपने आप नेचुरली फॉलो हो रहा था कुछ कुछ। परंतु प्रभुपाद जी के इस ग्रंथ के माध्यम से पता लगा कि हमारे लिए एक सुंदर विरासत इंतजार कर रही है, आनंद की विरासत, प्रेम की विरासत, जिससे हम बहुत दूर हैं, पहले कभी नहीं समझ में आई। और तो और चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम रस का सार है ये। अगर आप में कितने लोग चैतन्य चरितामृत पढ़े? 1 2
3 बस। धामलीला माता आपने पढ़े छिलो ना। ये ग्रंथ ऐसे हैं, ये अमृत का सागर हैं। भागवतम, विशेष रूप से चैतन्य चरितामृत, कभी हमें पता ही नहीं लगता कि इतना नेक्टर एग्जिस्ट करता है। जिस व्यक्ति ने ये ग्रंथ पढ़े हैं या वो पढ़ रहा है, उसको समझ में आएगा कि संसार में तो गंदगी भरी हुई है। इनको पढ़ने में जो आनंद है, उतना तो संसार के बड़े बड़े भोगों को भोगने में भी आनंद नहीं है, जैसे चैतन्य महाप्रभु की सुंदर लीलाओं को पढ़ने में आनंद है। और अगर शिला प्रभुपाद जी नहीं होते, कैसे हमें ये सब प्राप्त होता? और प्राप्त भी कैसे हुआ? हम में से कितने लोगों को बंगाली आती है? कितने लोगों को संस्कृत आती है? 2 लोगों को बंगाली आती है। संस्कृत कितनों को आती है? 1 को आती है बस। हाँ, बंगाली आती है। संस्कृत कितने को आती है? वो संस्कृत की टीचर बैठी हैं एक, बस 1-2 लोगों को संस्कृत आती है। और अगर वो भी हम अगर संस्कृत में पूरा का पूरा ग्रंथ आपको संस्कृत में दे दे तो मुश्किल हो जाएगा समझना। सही बोल रहे हैं गलत? प्रभुपाद जी ने वो संस्कृत के ग्रंथ और प्रीवियस जो हमारे आचार्य हुए हैं, पूर्ववर्ती आचार्य, उनकी ट्रांसलेशंस को इतना मधुरता से प्रेजेंट किया, इतनी सुंदर ट्रांसलेशन और इतना सुंदर अनुवाद और तात्पर्य दिया कि एक एक व्यक्ति के हृदय को विदीर्ण करके अंदर विराजमान हो जाए। कथन सुंदर, जैसे महाराज लिख रहे हैं, सुंदर, महाराज का बोलना ही सुंदर लग रहा है। वो कथन सुंदर सरल करिया के बुझाई ते यार। इतना सुंदर और सरल, कभी समझ में ना आने वाले ग्रंथ हैं ये, परंतु उनको इतना सुंदर और सरल कर दिया। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो कौन हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करता, जिससे कि हमारे को अपने जीवन का लक्ष्य पता लग जाए, मार्ग मिल जाए। कत कष्ट सही परिता माने रही के वादिते हरिनाम के दीते मोदेरा पुरी वृंदावन मायापुर माता धाम। कौन होगा? प्रभुपाद जी को देखो कितने कष्ट उठाने पड़े। कत कष्ट सही, प्रभुपाद जी जब तक यहाँ थे, यहाँ भी कष्ट उठाने पड़े। जब तक तो वो वृंदावन में रह रहे थे तब तक वो खुश थे, कोई समस्या नहीं थी। पर जब उनके मन में तीव्र हुआ कि अब मुझे पाश्चात्य जगत में जाकर के पूरे विश्व के अंदर कृष्ण भावना का प्रचार करना है, बहुत कष्ट उठाना पड़ा उनको। भारत से बाहर जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। मिसेज मोरारजी के बाहर बैठ जाते थे सीढ़ियों पे कि यहीं से बाहर निकलेंगी, मिल तो जाएंगी। मिस्टर चौकसी जो उनके सेक्रेटरी थे, वो बोलते थे सन्यासी सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं। बार बार कष्ट उठा रहे थे। और फिर किसी तरह से जब उन्होंने स्पॉन्सरशिप दे दी तो सी फॉर्म लेने के लिए, सी फॉर्म और पी फॉर्म, उस समय पी फॉर्म भी भरना पड़ता था, व्यवस्था करनी पड़ती थी। पी फॉर्म लेने के लिए, बैंक से क्लियरेंस लेने के लिए धक्के खाते रहे। फिर उसके बाद अकेले निकले एक ग्रंथ भागवतम के एक ट्रंक में भर करके, और साथ में 40 रुपये लेकर के चल पड़े पाश्चात्य जगत में। और शिप में बैठ करके गए, और शिप भी पैसेंजर शिप में नहीं बैठ के गए, कार्गो शिप, मालगाड़ी होती है ना, ऐसे माल वहन करने वाली शिप में बैठ करके गए। और उसमें इतनी उम्र में गए थे, उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी। रास्ते में जब समुद्री तूफान थे उससे इंडाइजेशन हो गया, उनको डायरिया हो गया। डायरिया के बाद उनको 2 बार हार्ट अटैक हो गया शिप के ऊपर ही। सब ने उनको समझाने का प्रयास किया कि आपको वापस भारत जाना चाहिए। बोले नहीं, हम तो जाएंगे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। इतना कष्ट उठा करके वहां जाकर के तीसरा हार्ट अटैक हो गया, जिसको टॉलरेट करना बहुत मुश्किल है, उसको भी सहन कर गए। परंतु इन सब के बावजूद, इतने शारीरिक कष्ट के बावजूद, वहां पहुंचने के बाद बावरी स्ट्रीट्स में रह रहे थे, जहां पर उनको अपने कमरे में जाने के लिए 2-3 लोगों को फांद के जाना पड़ता था, क्योंकि वो LSD मरिजुना लेकर के नशे में वहां पड़े होते थे। मल मूत्र त्याग देते थे, बदबू आती थी, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, ऐसी जगह पे उनको रहना पड़ रहा था। उनको फांद के जाते थे। परम शुद्ध सन्यासी वो ऐसे स्थान पे रह रहे हैं। किसके लिए? हम सब के लिए, कि प्रचार करेंगे। ये सब सहन करते हुए भी क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि बड़े दुखी होकर प्रचार कर रहे हैं, हाय कहाँ फंस गया मैं। उसके बावजूद भी क्या कर रहे हैं? मने रही कावा, मतलब कि बड़े ही प्लेजेंट हार्ट के साथ, मोदेरा,
बड़े ही आनंद से कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे नहीं दुखी मन से प्रचार कर रहे हैं, विद अ प्लेजेंट हार्ट। और फिर बोलते हैं कि अगर प्रभुपाद नहीं होते, इतना कष्ट उठा करके इन संसार में और कौन है जो सबको हरि नाम दें, और तो और हम मुझ बद्ध जीव के ऊपर महाराज बोल रहे हैं, जैसे कि वास्तव में हम सबके लिए है। हम में से कितने लोग मायापुर का नाम जानते थे प्रभुपाद के संसार में आने से पहले? जो इतना करुणामय, हम में से कितने लोग मायापुर गए हैं? बस हम आप सबको बताना चाहते हैं, मायापुर एक ऐसी जमीन है जिसके ऊपर आप चरण रखेंगे ना, जैसे आपका हृदय में परिवर्तन हो जाएगा, मन में आनंद भर जाएगा, आपको पता नहीं रहेगा कि आप इतने आनंदित क्यों हैं। ये भूमि ऐसी है, मायापुर की भूमि, तो हमें तो पता ही नहीं था। अगर प्रभुपाद ना होते, कौन हमारे को वृंदावन, मायापुर और जगन्नाथपुरी की महिमा का गान बताता? कभी ना पता चलता। आज पहले हम वृंदावन जाते भी थे तो एक पिकनिक मना के जय हो बांके बिहारी की करके आ गए, पर वृंदावन की क्या महिमा हमें क्या पता थी? आज हमें पता लगी। अगर प्रभुपाद ना होते तो ये सब हमें कैसे मिलता? परम मंगल श्री चैतन्य महा प्रभुर शिक्षा धान आचार्य प्रचारे सदम अमादेरे के करिते नियोजन। परम मंगलमय श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा धन, हम जैसे पहले चर्चा कर रहे थे ना, परम मंगल, जगन मंगल मंगलाय, पूरे जगन को मंगलता प्रदान, ऑस्पिशियसनेस प्रदान करने वाले सुप्रीमली ऑस्पिशियस श्री चैतन्य महाप्रभु के जो शिक्षा है, वो धन, उसका आचरण और उसका प्रचार, कौन इसमें हमारे को नियोजित करता? आज हम कहाँ होते, कहाँ बैठ करके हम इन लीलाओं का, इन कथाओं का गान कर रहे होते, अगर शिला प्रभुपाद ना होते? हमारे को कौन ये धन प्रदान करता? ये महाराज जो है अपने हृदय को उमार उमार के बोल रहे हैं, आमादेर मुझे कौन देता ये आकर के? वास्तव में हम सब के लिए है। प्रेम कल्प तरु निताई गौरेरा कृपा कान्हा लभी बारे निरवधि जया पताका हृदय तुमर शरण करे। श्री परम मंगलमय, परम करुणामय, परम कल्प, प्रेम कल्प तरु, प्रेम को प्रदान करने वाले, प्रेम के कल्प तरु, कल्प वृक्ष, डिजायर ट्री ऑफ लव, नित्यानंद प्रभु श्री गौरांग महाप्रभु की प्रेम की, भक्ति की, उनकी कृपा के करने का लाभ करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ये जय पताका स्वामी महाराज बोल रहे हैं कि ये जय पताका स्वामी हृदय से आपकी शरण लेता है शिला प्रभुपाद, आप बस हम पे कृपा कीजिए और कृष्ण प्रेम धन हमारे को प्रदान कीजिए। कितना सुंदर ये गीत है, इसमें बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी कितनी करुणा है। अगर प्रभुपाद ना होते तो हम में से मैक्सिमम लोग, वी वर देयर ऑन द रॉयल हाईवे टू हेल, नरक के राजमार्ग पर हम खड़े थे और चल रहे थे। अचानक श्रीला प्रभुपाद का डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई। नाउ वी आर ऑन द रॉयल हाईवे टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, नॉट इवन हेवन, कृष्णास लोका, कृष्ण लोका, जहां पे हमेशा आनंद ही आनंद है। ये श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। हम में से वास्तव में जो इस बात को समझ पा रहा है, जिसने भक्ति में आया है, जो इसको समझ पा रहा है कि उसको कितना लाभ हुआ है, हम अगर अपने कई कई जीवन भी लगा दें, वी कैनॉट रीपे, हम श्रीला प्रभुपाद जी का ऋण नहीं उतार सकते। केवल उनके चरणों में प्रणाम कर सकते हैं। उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए मिनिमम 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, 4 नियमों का पालन, 16 माला का कम से कम जप, कुछ देर उनके ग्रंथों का प्रतिदिन अध्ययन, और समय मिले तो इन चीज़ों का दूसरों को प्रचार। प्रभुपाद से बोला कि प्रभुपाद हम कैसे आपका ऋण उतार सकते हैं? प्रभुपाद बोले गुरु का ऋण कभी नहीं उतार सकते, बट यू कैन प्लीज मी, परंतु तुम मुझे प्रसन्न कर सकते हो। तो भक्तों ने पूछा हाउ वी कैन प्लीज यू, हाउ कैन वी प्लीज यू, कैसे हम आपको प्रसन्न कर सकते हैं? प्रभुपाद कहते हैं बाय प्रीचिंग एज विगोरसली एज आई एम प्रीचिंग।
उसी विगर के साथ, उसी उद्वेग के साथ प्रचार करके जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं। हम इनके चरणों में और कुछ नहीं कर सकते, केवल अपनी इस तुच्छ वाणी से जो हमने इतनी देर में बोला है, वास्तव में प्रतिदिन भक्त लोग इतना गुणगान कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की ग्लोरीज में उतने ग्रंथ लिखे जा चुके हैं जितने आज तक कृष्ण की ग्लोरीज में भी नहीं है। लीलामृत 7 वॉल्यूम में, 6 वॉल्यूम ट्रांसेंडेंटल डायरीज, माय प्रभुपाद, माय डियर प्रभुपाद, और व्हाट इज द डिफिकल्टी, प्रभुपाद नेक्टर, प्रभुपाद, ऐसे कई सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा। अभी ब्रह्मानंद प्रभु की जो बुक आई थी उसका नाम क्या है? उन्होंने, हर व्यक्ति ने निकाली है, हर व्यक्ति का प्रभुपाद के साथ एक्सपीरियंस है। प्रभुपाद एंड राधा दामोदर, इतनी सारी बुक्स प्रभुपाद के गुणगान में, और फिर भी सब भक्तों को लग रहा है कि ये सबको मिला दिया जाए तो भी प्रभुपाद जी के गुणगान का ये एक बिंदु मात्र है। तो हमने जो यहाँ चर्चा करी तो वो तो जस्ट प्रभुपाद जी की ग्लोरीज का शायद डॉट भी नहीं है, इतना गुणगान है। परंतु हम अपनी वाणी की शुद्धि के लिए इनका गुणगान कर सकते हैं, इनकी आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं अपनी देह और अपने चित्त की शुद्धि के लिए, और प्रयास कर सकते हैं कि इनकी कृपा का एक कण हमारे जीवन में आ जाए। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? यदु रानी, यदु रानी का मतलब, यदु का मतलब यदुओं, यदु, यदु का मतलब यादव, समझ गए? और रानी का मतलब उनकी मिस्ट्रेस, उनकी पूरे यादवों की स्पेशल, जो यादवों में सबसे स्पेशल हो। जैसे श्री कृष्ण यादव थे तो उनकी जो माता रुक्मिणी है उनको यदु रानी कहा जा सकता है, यदु रानी, क्योंकि वो यादव है और उनकी रानी रुक्मिणी जी, यदु रानी। तो प्रभुपाद ने नाम दिया था ये यदु रानी देवीदासी।